एक चरावाहा अपनी भेड़ों को चराने जंगल के लिए निकल पड़ा है। देखते देखते सुनसान जंगल में, एकांत जंगल में जहाँ निर्जन वन ही वन है, चला गया है। भेड़ें चर रही हैं, आप भी बैठे हो, दूर बैठ गए हो, हाथ में डंडा है। और होता क्या है, अचानक एक शेर आन करके उस झुंड पे आक्रमण कर देता है। कुछ बकरियों को ले जाता है, लेकिन जो शेर के साथ में बच्चा था वो वही भीड़ के झुंड में वो खो गया। और शेर को भी इसका एहसास नहीं हुआ, शेर चला जाता है। चरवाहा वहाँ से भेड़ बकरियों को लेकर के बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग आता है। तो देखता क्या है, एक शेर का बच्चा उसके अंदर है, छोटा सा मासूम सा बच्चा है। अब उसके मन में तो ख्याल आता है कि छोड़ आऊँ, लेकिन चरवाही की पत्नी ने बोली कितना प्यारा सा बच्चा है, चलो इसका पालन पोषण करते हैं, क्या पता इसके पालने से ये खूंखार ना हो जाए। आओ संत महात्माओं, समय धीरे धीरे गुजरता रहा और वो बच्चा भी समय के साथ बढ़ता चला गया। उसे उसने बकरी का ही दूध पिलाया और उन्हें बकरियों के साथ ले जाता था। तो ये बच्चा देखता था बकरी क्या ऐसे खा रही हैं, तो वो वैसे ही खाना शुरू कर दिया। कैसे मिम्या रही हैं, तो वैसे ही मिम्याना उसने भी शुरू कर दिया। इस तरीके से उसका जीवन बन गया। आए दिन वो चराने जाता और जंगल से लेकर के आता। एक बार फिर जंगल में वो गया तो एक शेर का वहाँ से आगमन हुआ। उस शेर ने देखा, शेर की अचानक नज़र पड़ी उस शेर पे। कह रहे यार, ये शेर बकरियों के झुंड में क्या कर रहा है। बकरियों को देखा तो वो तो बकरी जैसी घास चार रहा और मिम्या भी रहा बकरी की तरह। तो होता क्या है, अने कहा चल आज तो जल्दी में कल देखूँगा। कल ग्वाला फिर लेकर के गया चरवा चराने के लिए। तो फिर वो शेर आया और शेर उस पर झपट्टा मार करके वो शेर को देख करके भागने लगा। वो कहता कि भाग मत भाई, मैं तेरा भाई हूँ। वो डरता है शेर से और भागना शुरू कर देता। भागते भागते जंगल में पहुँच चुका है, लेकिन वो शेर भी पीछा नहीं छोड़ रहा। उस शेर ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के दबोच के एक ऐसे स्थान पर लाया, एक तालाब पे लेकर के आया। कहते पानी पी। बोले मुझे तुझसे डर लगता है। बोले पानी तो पी। तो होता क्या है, जैसे वो पानी पीने चला और उसने अपनी परछाई देखी तो वास्तव में वो तो उसके तरह परछाई थी जो दूसरा शेर था। कहता भाई मेरी परछाई तो तेरी तरह है, मैं तो तेरी तरह हूँ। बोले यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरी तरह है, तू तो ये भेड़ बकरी नहीं है, तू तो शेर है जो ईश्वर ने तुझे अव्वल दर्जे का प्राणियों में बना करके भेज दिया। तो कहता फिर मुझे क्या करना। कह रहे तुझे अपनी असली स्वरूप को जान ले, तू शेर है, तू बकरी नहीं है। आओ संत महात्मा, होता क्या है, ये जीव भी 84 में आन करके और यूँ भटक गया। 84 लाख इसने योनियाँ भोगी और भोगने के बाद में अब इसे ये इंसानी जामा मिल गया। तो वास्तव में इसने सहज अपने आप को एक मानव मात्र समझ लिया। वास्तव में इसके अंदर जो इटर्नल पावर, अनंत शक्ति, सर्वशक्तिमान परमात्मा की ज्योति है, उस ज्योति की इसे जानकारी हुई ही नहीं कि कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कि कस्तूरी तो हिरण की नाभि में बसती है और मृगों को एहसास होता, खुशबू आती है तो इसे वन मन में तलाश करता है। लेकिन हाय अफसोस, कोई बताने वाला नहीं होता और वो वन मन में ढूंढ करके थक जाता है, लेकिन उसे कस्तूरी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कस्तूरी तो उसके अंदर विराजमान है। आओ संत महात्मा, ठीक इसी प्रकार से ये जीव आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ दौड़े लगाती है। हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर पे, ना जाने कितने तीर्थ स्थलों पे, ना जाने कहाँ कहाँ बयावानों में, ना जाने कहाँ कहाँ गुफाओं में, शमशानों में बैठ करके परमात्मा को पाना चाहता है। लेकिन जब सतगुरु प्रकट होता है, वास्तव में जब सतगुरु प्रकट होता है तो इंसान को उसका वास्तविक स्वरूप की जानकारी दे देता है कि तू खाली इंसान मात्र, शरीर मात्र नहीं है, तेरे अंदर परमपिता परमात्मा का रूप है। जिस दिन ये रूप ने इस परमात्मा के रूप को निहाल लेता है तो वास्तव में ये आत्मा गदगद हो जाती है। फिर वही कहना शुरू कर देती है कि नचा गीत गावांगी मैं आज तेरे सामने और दुनिया भुलावांगी मैं आज तेरे सामने। आओ संत महात्मा, फिर तो कहना शुरू कर देती है मैं तो तेरे इश्क में नाचूंगी, गीत गाऊंगी, मल्हारे गाऊंगी, क्योंकि अब मुझे जो है तेरे दर्शन हो गए, दीदार हो गया।
आओ संत महात्माओं, जिस वक्त ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिस वक्त ये दिया हमारा जल जाता है, तो वास्तव में प्रकाश स्थापित हो जाता है, आनंद का वास हो जाता है, बुराइयां वहाँ से भाग जाती हैं, मन की शंकाएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है सेवा सत्संग सुमरण। सेवा सत्संग सुमरण करें, संतों का संग करें। सतगुरु की जब दया दृष्टि बरसती है तो ये ब्रह्म ज्ञान की रहमत हमारे ऊपर बरसती है। ऐसे लोग भाग्यहीन हैं जो तरसते हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हैं जो ये रहमत आप पे बरसती है। तो आओ संत महात्माओं, इतना ही कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, और खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। ए मेरे सतगुरु तेरे चमन की हर कली, ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए।